गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस सेक्शन में हमने समझा था कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होती हैं उनका थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्या अरेंजमेंट रहता है, एंड हमने देखा कि उस अरेंजमेंट को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर एंटीना बोलते हैं। और यही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स का होता है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन इन डिटेल, राइट। जिसके लिए हमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का अरेंजमेंट समझना ज़रूरी था, तो वो अरेंजमेंट हमने पिछले वाले सेक्शन में समझा। सो अभी हम समझते हैं द डिटेल्ड लाइट रिएक्शन किस तरीके से होती है, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो हमारे पास, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस की फर्स्ट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो आप यहाँ पर याद कीजिए, यहाँ पर आप याद करोगे कि लाइट रिएक्शन का एक और नाम क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसको बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन भी हम लाइट रिएक्शन को ही कहते हैं। एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरा नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट, एंड फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, करेक्ट। तो किसमें फॉस्फेट ऐड किया जाता है? एडीपी में जब फॉस्फेट ऐड किया जाता है तो एटीपी बनता है। तो ये जो प्रोसेस है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, एंड लाइट रिएक्शन का वन ऑफ द प्रोडक्ट है एटीपी, इसीलिए हम इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, करेक्ट। अब हमारी ये जो लाइट रिएक्शन है या फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको हम बोलें, सबसे पहले हम ये याद करेंगे कि इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, राइट। सो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नंबर 1 जो प्रोडक्ट होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ गोइंग टू बी एटीपी। हमको खूब सारा एटीपी यहाँ पर ऑब्टेन होगा। नंबर 2, यहाँ पर हमको क्या ऑब्टेन होगा? हमें ऑब्टेन होगा NADPH2। इज दिस थिंग क्लियर? जो NADPH2s होते हैं ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये प्रोटॉन्स रिलीज करते हैं, जिससे कि हमको आगे चलकर एटीपी ही ऑब्टेन होता है। इट इज़ जस्ट लाइक एटीपीज जो होते हैं ना, दीज आर लाइक खुले पैसे, एंड जो NADPH2s होते हैं, दीज आर लाइक चेक्स। तो ATP इज़ द द कॉइन्स की तरह आप समझ सकते हो इसको, एंड NADPH2s जो होते हैं वो चेक्स होते हैं। तो चेक्स को भी जब इनकैश करते हैं तो ATP ही ऑब्टेन होगा। इज दिस थिंग क्लियर? सो इसके ये 2 प्रोडक्ट्स रहते हैं। तीसरी चीज़ और जो हमें लाइट रिएक्शन में देखने को मिलती है, ये तो लाइट रिएक्शन के क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं, ओके। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है, लाइट रिएक्शन में हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी होते हुए देखते हैं, और हम क्या देखते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके। वी विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चीज़ हो रही है, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। पहली चीज़, लाइट रिएक्शन को फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं ATP एंड NADPH2। देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हम देखते हैं जब लाइट रिएक्शन हो रही है। एक और चीज़ आप जो देखोगे यहाँ पर, नंबर 4, दैट इज ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो आप लाइट रिएक्शन में अभी होते हुए देखोगे। सो लेट अस प्रोसीड अहेड विद लाइट रिएक्शन, राइट। सो यहाँ पर अब लाइट रिएक्शन की साइट क्या है? जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स कहाँ पर हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में है। सो लेट अस ड्रॉ, ठीक है। हम एक लेट अस मेक अ क्लोरोप्लास्ट। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये सब क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रहा है, ये जो रिएक्शन है, ओके। इस चीज़ को आप समझेंगे। जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। सो बिफोर मेकिंग क्लोरोप्लास्ट, मैं बनाती हूँ उस चीज़ को। थोड़ी सी एक और चीज़ जो हमें और समझनी है वो देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमने समझ लिया, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ये भी हमने समझ लिया। अनदर थिंग आपने जो समझना है वो ये कि ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ये 2 मेजर पाथवेज से होती है। कैसे होती है? इट अकर्स विद 2 मेजर पाथवेज, ठीक है। तो इन 2 में भी अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट वाला है हमारा
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन इन दो तरीकों से होती है, या तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। में साइक्लिक P डॉट P इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, सो दो पाथवेज से होती है। इन दोनों में भी अगर मैं बोलूं मेजर पाथवे कौन सा है, तो इट इज आवर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम पहले जो पढ़ेंगे, हम मेजर पाथवे पढ़ेंगे, जो कि है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द मेजर पाथवे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। सो टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, हम समझते हैं नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, नेक्स्ट में जो हमने पढ़ा साइक्लिक उसको क्यों बोलते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर दिस वी विल, लेट मी इरेज इट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक थाइलाकॉइड, क्योंकि थाइलाकॉइड में ये प्रोसेस हो रहा है, वी विल मेक सबसे पहले ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो है, मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट आवर क्लोरोप्लास्ट। ओके, आप ऐसे समझोगे, ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इफ यू रिमेंबर हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स। एंड क्लोरोप्लास्ट में ये सारा क्या है हमारे पास, वी हैव दिस स्ट्रोमा ओवर हियर। ठीक है, तो मैं लेबल कर देती हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीजें, दिस इज स्ट्रोमा, ठीक है, एंड देन लेट मी मेक थाइलाकॉइड्स। ओके, मैं एक थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एनलार्ज करके बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पाथवे अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो दिस इज वन थाइलाकॉइड आई एम मेकिंग। ओके, एंड ये रहा इसका ल्यूमन। Okay, so making this is the, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बाहर इज क्लोरोप्लास्ट। हम हर चीज़ को जूम इन इसलिए कर रहे हैं कि एक्चुअल में हम पाथवे समझ सकें। तो बाहर क्लोरोप्लास्ट आई एम सॉरी, एंड अंदर उसके क्या है, थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड्स तो बंडल्स में होते हैं, पर मैंने सिर्फ एक ही थाइलाकॉइड को इनलार्ज किया है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योर थाइलाकॉइड। ओके, दिस इज थाइलाकॉइड, एंड रिमेंबर ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन, ओएम इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ओके, एंड ये जो है हमारी, दिस इज योर inner membrane, IM is inner membrane of thylakoid, and center में जो space है इसको हम ल्यूमन कहते हैं। प्रीवियस सेक्शंस में हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, अब हमको पता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम पढ़ रहे हैं, और मतलब इस प्रोसेस में लाइट का एब्जॉर्प्शन होना है, लाइट रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं ना हम। सो लेट मी मेक द अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ओवर हियर, ठीक है। सो हमें पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अरेंजमेंट में बीच में प्रेजेंट होती है हमारी रिएक्शन सेंटर, विच इज द क्लोरोफिल ए। तो मैं क्लोरोफिल ए को ग्रीन में बनाती हूँ, और एक्सेसरी पिगमेंट्स जो कि इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं, लेट मी मेक इट विद येलो, ठीक है। ये है हमारी एक्सेसरी पिगमेंट्स। सिमिलर केसेस हियर, तो यहाँ पर इस तरीके से वी हैव द एक्सेसरी पिगमेंट्स ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब ये फोटो सिस्टम 1 है या 2 है, दैट ऑल्सो आई हैव टू मेंशन ओवर हियर। तो आपने याद रखना है कि जो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो पहला फोटो सिस्टम यहाँ पर है, दिस इज योर फोटो सिस्टम 2। ये कौन सा है, दिस इज फोटो सिस्टम 2 है ये। So this is your PS2। फोटो सिस्टम 2 का मतलब क्या है, ये जो बीच में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इसका जो द वेवलेंथ विच इट अब्सॉर्ब्स इज 680 नैनोमीटर्स, दिस इज क्लोरोफिल ए।
एंड ये कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर रही है क्लोरोफिल ए? 680 नैनोमीटर. ओके, एंड ये वाला है हमारा फोटो सिस्टम 1. दिस इज फोटो सिस्टम 1 एंड इसके अंदर जो हमारा ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, इट एब्जॉर्ब्स 700 नैनोमीटर्स की लाइट, जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब करता है. करेक्ट. सो आपने याद रखना है जब भी आप नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे हो, फर्स्ट वी हैव फोटो सिस्टम 2, देन वी हैव इज फोटो सिस्टम 1 ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट थिंग अब क्या होगी यहाँ पर? अब हमको पता है यहाँ पर पिगमेंट्स क्या करेंगी? पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप करेंगी. करेक्ट. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. लेट मी शो यू विद दिस कि यहाँ पर लेट मी, आई एम जस्ट मेकिंग द सन ओवर हियर. तो यू कैन सी पिगमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से फॉल कर रही हैं. करेक्ट. ये पूरा प्रोसेस समझ के देखो. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? थाइलाकॉइड, उसके अंदर चल रहा है. अब जरा जूम बैक करें, पीछे पीछे आते हैं. यानी थाइलाकॉइड किस में है? क्लोरोप्लास्ट में है. क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट पत्ते में है. पत्ते में यानी लीफ में. लीफ में कौन से सेल्स के अंदर है? मीजोफिल सेल्स में है. मीजोफिल सेल्स कहाँ पर है? लीफ में है. और लीफ कहाँ पर है? ऑन द प्लांट इटसेल्फ. तो लीफ के सरफेस पे जब सनलाइट फॉल हो रही है तो अंडरस्टैंड कीजिए उसके अंदर मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स के अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स में ये पिगमेंट्स, दीज आर ट्रैपिंग लाइट. ओके, तो डोंट थिंक कि सन की रे सिर्फ यहाँ आ रही हैं, पूरे लीफ के सरफेस पे फॉल हो रही हैं. तो लाइट इज गोइंग इन ऑल द डायरेक्शंस. तो सब पिगमेंट्स लाइट को ट्रैप कर रही हैं. और पिगमेंट्स कैसे ट्रैप करती हैं हमें याद है. क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है एंड द एक्सेसरी पिगमेंट्स जो इर्द गिर्द मौजूद हैं वो भी लाइट को ट्रैप करके सेंटर क्लोरोफिल ए को ही, रिएक्शन सेंटर को ही हैंड ओवर कर देते हैं. राइट. सो इधर भी ऐसा ही हो रहा है. सो रिमेंबर दिस थिंग, ये जो हमारी क्लोरोफिल ए है वो डायरेक्टली भी लाइट एब्जॉर्ब करती है. ये एक्सेसरी पिगमेंट्स भी लाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं. दीज पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली किसको हैंड ओवर कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ही इन्होंने हैंड ओवर कर दिया. तो इस समय पर अगर आप क्लोरोफिल ए की बात करें, विच इज दिस वन, अभी इसके पास खूब सारी सनलाइट एनर्जी है. लाइट एनर्जी इसके पास बहुत सारी है. तो जब इतनी सारी लाइट एनर्जी है तो इट इज गोइंग टू कम इन एन एक्साइटेड स्टेज. किस स्टेज में आ जाएगा ये? एक्साइटेड स्टेज में आ जाएगा. राइट. अब उस एक्साइटेड स्टेट में उस इतनी सारी एनर्जी का ये क्लोरोफिल ए क्या करेगा? सो वी विल सी. उससे पहले हम एक और चीज़ लेते हैं. रिमेंबर मैंने आपको अभी प्रीवियस सेक्शन में ये चीज़ बताई कि लाइट रिएक्शन में एक स्टेप हम ये देखते हैं विच इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हम इसको कहते हैं. अब हम ये चीज़ समझेंगे, उसके बाद हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये क्लोरोफिल ए उस उतनी सारी एनर्जी का क्या करने वाला है. करेक्ट. सो लेट अस प्रोसीड है. सो यू हैव टू रिमेंबर ये है हमारी थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन. करेक्ट. तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपने याद रखना है, आई एम जस्ट मेकिंग अ डॉट ओवर हियर. इनर मेम्ब्रेन पे आप कहीं पर भी ऐसे डॉट लगा सकते हो. आपने याद रखना है कि इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बोल लीजिए या ल्यूमन की तरफ बोल लीजिए, यहाँ पर ये वाला स्टेप होता है विच इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की साइट क्या है, लोकेशन क्या है? द लोकेशन इज इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. अंडरस्टैंड, मैं इसको इस तरफ लिखूंगी बट डोंट गेट कंफ्यूज, हो यहाँ रही है इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ठीक है. अगर आपको एमसीक्यूज में आए फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होती है, if the option is given inner thylakoid membrane, you are going to tick that. अगर नहीं दिया inner thylakoid membrane तो पक्का दिया होगा towards the lumen side, तो आपको वो टिक करना है. ओके. so let us proceed ahead. तो यहाँ पर जो है होती है splitting. हाँ जी, यहाँ होती है splitting of water. इसी को क्या कहते हैं? और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. एक ही बात है. अब हम देख लें यहाँ जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा यहाँ तो क्या बनेगा. राइट. लेट अस सी. सो हियर जब, हाँ जी, तो जब यहाँ पर मैं ये ल्यूमन में लिख जरूर रही हूँ बट अंडरस्टैंड डॉट यहाँ पर हो रही है. ओके. सो जब वाटर स्प्लिट करता है तब बनता है प्रोडक्ट में
2 molecules of protons plus 2 molecules of electrons. Just a minute. I'm erasing this lumen from here, okay? Let me just erase it. I need a little space, that's why I'm doing it. Okay, so this is nanometers. So 2 molecules of water, I mean to say, water जब split कर रहा है तो क्या बन रहा है? 2 protons, 2 electrons, correct? और साथ में बनेगी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसको सिंगल को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, करेक्ट? तो आपने इसे याद रखना है कि अगर सिंगल वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो प्रोडक्ट हमारा ये बन रहा है. लेट मी टेक इन द नेक्स्ट सेक्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. अंडरस्टैंड कीजिए, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल की जब स्प्लिटिंग हो रही है ना, हाँ जी, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है तो क्या बन रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब आई मीन टू से 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और साथ में ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है, राइट? तो O2 का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने पानी के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे? हमको समझ में आ रहा है. एक और पानी का मॉलिक्यूल अगर टूट जाए, राइट, तो वी सी इट ओवर हियर, ये बन गई हमारी ऑक्सीजन, राइट? ये कंबाइन होंगे एंड क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है. ओके, आपको याद रखना है. नंबर 1, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रही है? इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या फिर ल्यूमन साइड ऑफ थाइलाकॉइड, यू कैन से, ठीक है? नंबर 2, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोलिसिस ऑफ लाइट? 2 protons, 2 electrons and 1 nascent oxygen. How many water molecules will break, you know, to release 1 molecule of oxygen? So you see 2 molecules of water break. तो ये आपको स्टार पॉइंट है. You have to remember this, ठीक है? कितने molecules टूटेंगे यहाँ पर? 2 water molecules break to release 1 molecule of oxygen. स्टार पॉइंट. जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं ये सब आपको MCQs आते हैं. एक एक करके सारी चीज वहीं पर याद करते चलिए. ओके, सो प्रोसीडिंग अहेड, प्रीवियस सेक्शन पे चलते हैं. तो हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ रहे हैं. थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में पहले फोटोसिस्टम 2, साथ में फोटोसिस्टम 1. और भी पिगमेंट सिस्टम्स हैं, बट मुझे पाथवे एक्सप्लेन करना है तो मैंने 2 ही बनाए हैं, ठीक है? फिर मैंने बोला लाइट एंट्रैप हो चुकी है, क्लोरोफिल इज एन एक्साइटेड स्टेट. और मैंने अभी बोला था कि उस एनर्जी से वो क्या करेगा, उसमें हम आते हैं, इन थोड़ी देर में आते हैं. सो उससे बाद मैंने आपको समझाया स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. तो यहाँ पर जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हुई है, ये जो डॉट वाली जगह है यहाँ पर इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है? तो अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स क्या बने? 2 molecules of water, 2 molecules, 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बनी है, ठीक है? तो अंडरस्टैंड कीजिए. कमिंग बैक टू द क्लोरोफिल ए, उसके पास खूब सारी एनर्जी थी. उस एनर्जी से वो क्या करेगा? वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन हुए थे वो कौन ले लेगा? ये क्लोरोफिल ए विल टेक दोज इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स को वो पंप करवा देगा. अंडरस्टैंड कीजिए, क्लोरोफिल ए अभी बहुत सारी लाइट एनर्जी ट्रैप किए हुए हैं. खुद भी लाइट ट्रैप कर रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट्स ने भी ट्रैप करके उसी को हैंडओवर कर दी. तो क्लोरोफिल ए के पास बहुत सारी एनर्जी है अभी. उस एनर्जी से उसने इलेक्ट्रॉन्स पंप करवाए. नाउ द क्वेश्चन कम्स, फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए के पास वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, दैट वाज टेकन ओवर बाय द क्लोरोफिल ए ऑफ फोटोसिस्टम 2. तो आपको सोर्स याद रखना है, ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से पंप करवा दिए गए. तो जहाँ पंप करवाया है ऊपर कौन है उन इलेक्ट्रॉन्स को कैच करने के लिए?
अभी हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको आप ऐसे एक बॉल की तरह समझ के देखिए। जैसे हम पासिंग द बॉल खेलते हैं ना, पासिंग द बॉल में बॉल एक ही है, बस बॉल को एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन हम क्या कर देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पर होगी। मैं बार बार इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगी ज़रूर, बट डोंट थिंक कि बार बार नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जस्ट लाइक द पासिंग द बॉल, बॉल एक ही है, इलेक्ट्रॉन भी एक ही है एक टाइम पर। ओके, सो लेट अस प्रोसीड अहेड। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरोफिल ए ने यहाँ पर पंप करवा दिए। अब यहाँ पर ऊपर देयर इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एक मॉलिक्यूल है जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से कैच कर लेगा। अगर आप एनसीईआरटी देखो अपनी, तो एनसीईआरटी में एक्सेप्टर का नेम नहीं दिया है, बट अदरवाइज अगर आप याद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। द नेम ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज, हाँ जी, सो द नेम ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो यहाँ पर होता है, लेट मी राइट, यहाँ प्रेजेंट होता है PEA लिखा है मैंने। PEA स्टैंड्स फॉर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैं नेक्स्ट सेक्शन में ना यहाँ पर सारे स्टार पॉइंट्स लिख देती हूँ, ठीक है, दिस। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे यहाँ पर आपको बताना है, दैट इज जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसका नेम क्या है। सो द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन ये नाम है उसका। ओके, लेट मी राइट इट हियर। तो ये पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा, फियोफाइटिन। ओके, तो फियोफाइटिन ने या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने वो मॉलिक्यूल कैच कर लिया। लेट मी राइट इट ओवर हियर। PEA मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, ये। चलिए, फियोफाइटिन ने लिया। अब बस यहाँ पर भी पासिंग द बॉल खेला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, वो आगे किसी और को पास ऑन कर देगा, वो और आगे पास ऑन कर दिया जाएगा। किन्हें पास ऑन किया जा रहा है, प्रोटीन्स को। और ये प्रोटीन्स कहाँ हैं, मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में ये प्रोटीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर हो गया। सो लेट अस सी, ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू पास दीज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अभी इसके पास आए, इसने आगे हैंड ओवर कर दिए। किसे हैंड ओवर कर दिए यहाँ पर, हियर वी हैव इज प्लास्टोक्विनोन, PQ. I will write it in the next section over here. Next thing, PQ stands for plastoquinone. ये सब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ओके, सो प्लास्टोक्विनोन PQ को दिए, प्लास्टोक्विनोन ने आगे किसको हैंड ओवर किए, यहाँ पर ये हैंड ओवर किए गए, जस्ट अ मिनट, दीज वर हैंड ओवर टू साइटोक्रोम, CYT. This is cytochrome. Let me write it over here. CYT मतलब cytochrome. ये साइटोक्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी तक याद कीजिए, सबसे पहले क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल टूटा, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेसेंट ऑक्सीजन बना था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, दे वर पिक्ड अप बाय फोटोसिस्टम 2 का क्लोरोफिल ए, उसने पिक किए। उसके पास बहुत सारी सनलाइट एनर्जी थी, उस एनर्जी से इस क्लोरोफिल ए ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पंप करवाया। सबसे पहले किसने इलेक्ट्रॉन्स पिक किए, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, उसने आगे हैंड ओवर किए हैं अभी प्लास्टोक्विनोन को। सो लेट मी राइट इट ओवर हियर, इधर लिख देती हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको हैंड ओवर किए, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ लिए थे इसने और आगे दे दिए। प्लास्टोक्विनोन ने यही 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और किसको हैंड ओवर कर दिए, साइटोक्रोम को। अगेन इस साइटोक्रोम ने ये इलेक्ट्रॉन्स लिए और आगे किसको हैंड ओवर कर दिए, दीज वर हैंडेड ओवर टू, लेट मी राइट इट विद दिस, इसको हैंड ओवर किए आगे PC, प्लास्टोसाइनिन को हैंड ओवर कर दिए। PC stands for, let me write it over here, PC. PC means plastocyanin. सब मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इसको हैंड ओवर कर दिए। एंड
फाइनली प्लास्टोसाइनिन से यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसको दे दिए गए? फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल ए को प्लास्टोसाइनिन ने वो इलेक्ट्रॉन्स हैंड ओवर कर दिए, राइट? सो बहुत सिंपल है, जस्ट पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। और इस पासिंग द बॉल को एक्चुअल जो नेम है क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ वो जो बॉल है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को पास किया जा रहा है, राइट? फ्रॉम chlorophyll A of photosystem 2 to primary electron acceptor to plastoquinone to cytochrome to plastocyanin and then to chlorophyll A of photosystem 1। इस तरीके से अभी इतनी पासिंग द बॉल खेली गई है, अभी आगे और खेली जाएगी। लेट अस सी अहेड। सो अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल ए एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं ये भी लाइट को क्या कर रही हैं? ट्रैप कर रही हैं, ऑफ कोर्स। काइंडली अंडरस्टैंड द लीफ, पूरे पत्ते पे सनलाइट पड़ रही है, ऑल द पिगमेंट्स आर एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, ट्रैप कर रही हैं। तो यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल भी एक्साइटेड स्टेट में है। अब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो भी क्या करेगा? उस एनर्जी से इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो कि प्लास्टोसाइनिन ने हैंड ओवर किए हैं वो उनको पंप करवा देगा। सो एक बार फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स को, इस इलेक्ट्रॉन को पंप करवा दिया जाएगा। द सेम इलेक्ट्रॉन हियर, इसको पंप करवा दिया, राइट? इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसने यहाँ हैंड ओवर किया, सेम इधर इधर, देन प्लास्टोसाइनिन और किसके पास आ गया? फोटोसिस्टम 1 के पास। फोटोसिस्टम 1 ने भी पंप करा दिया। अब 1 ने जब पंप कराया, ऊपर कौन है? ऊपर फिर से एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है विच इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या था? फियोफाइटिन था। फोटोसिस्टम 1 के साथ जो एसोसिएटेड यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है इसका नाम होता है फेरेडॉक्सिन। क्या नाम है? फेरेडॉक्सिन। ओके, लेट मी राइट इट हियर। नेक्स्ट, अगला जो हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 है विच इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 1, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरेडॉक्सिन। करेक्ट? चलिए, सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, राइट? इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया व्हाट? द इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पर क्या होगी? ठीक है, आई कैन राइट इट ओवर हियर लाइक दिस। तो फेरेडॉक्सिन को दिया, फेरेडॉक्सिन आगे अब ये किसको देगा? फाइनली इट इज गोइंग टू गिव दीज इलेक्ट्रॉन्स टू NAD, दिस, इसको दे दिया, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, इलेक्ट्रॉन पूरा सफर तय करके, यहाँ पर देखिए ये जो पासिंग द बॉल खेली गई, एंड में बॉल किसके पास आई है? राइट? यानी यहाँ पर द बॉल वाज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हुआ था फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, यहाँ से इधर, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम, देन प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटोसिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए के पास आया, फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया, अंत में किसके पास पहुंचा है? यहाँ पर ये पहुंचा है टुवर्ड्स द NAD। ये याद रखेंगे आप। फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आया है? NAD के पास आया है। यू रिमेंबर कि लाइट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट क्या बनता है? NADPH2 बनता है, और दूसरा क्या बनता है? ATP बनता है, राइट? दूसरा प्रोडक्ट इज ATP बनता है। एक एक करके समझते हैं। तो NADPH2 भी बनेगा, ATP भी बनेगा। मैं ATP भी बताती हूँ कहाँ बनता है, NADPH2 भी, राइट? सो लेट अस प्रोसीड अहेड। सो यहाँ पर NAD के पास आया है इधर। एक चीज आपको अब यहाँ पर समझनी है, ओके? आई कैन एक्सप्लेन टू यू इट हियर, जस्ट अ मिनट। हियर, ये जो NAD पॉजिटिव है, जब ये रिसीव कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसके पास आ गए जहां हमने लास्ट खत्म किया,
और जब इसके पास आ जाएंगे दो प्रोटॉन्स, इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, दो प्रोटॉन मिल जाए, तब ये बना देगा NADPH2 बना देगा। दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन में एक एंजाइम भी चाहिए है, उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज इज द एंजाइम, करेक्ट। सो इस रिएक्शन से NADPH2 बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स। लेट अस सी किस तरीके से होगी यहाँ पर। Here. तो यहाँ पर अगर आप देखो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन और क्या चाहिए है, 2 प्रोटॉन्स चाहिए। लेट अस सी ये 2 प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे। तो ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं इसके पास, रिमेंबर हमने जब ये फोटोसिंथेसिस में आई मीन टू से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ा था, यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स भी तो बने थे। These protons are going to picked up by this NAD। ये आ गए 2 प्रोटॉन, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन भी है इसके पास, करेक्ट। एक चीज और चाहिए है एंजाइम, तो एंजाइम भी लोकेटेड है वहां पर। एंजाइम कहाँ लोकेटेड है याद करेंगे आप, एंजाइम इज लोकेटेड हियर। डॉट कहाँ डाला है मैंने, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। सो रिमेंबर यहाँ पर मौजूद होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पर है, कहाँ है, आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में है। तो याद कीजिए आप, ये दिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स NAD, साथ में ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं प्लस दिस एंजाइम, राइट। एंड यहाँ बाहर स्ट्रोमा में बन जाएगा ठीक है, यहाँ बाहर बन जाएगा NADPH2, ठीक है। यानी इसके बाहर यहाँ पर क्या है, सारा स्ट्रोमा है। तो NADPH2 कहाँ पर बन रहा है, स्ट्रोमा में बनेगा, क्योंकि जहाँ एंजाइम होता है ना, रिएक्शन वहीं कैटलाइज होती है। तो एंजाइम अगर आउटर मेम्ब्रेन में है तो बाहर की तरफ को ही प्रोडक्ट जो है वो बनेगा, दैट इज टुवर्ड्स, दैट इज इन द स्ट्रोमा, ओके। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का ये पहला प्रोडक्ट बन गया NADPH2। दूसरा है ATP। ATP समझते हैं कहाँ बनेगा। ATP रिमेंबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो साइटोक्रोम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रिमेंबर कीजिए, ये जो साइटोक्रोम है इस जगह पर, यहाँ पर ADP में, ADP एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड होगा, ये रिएक्शन होएगी और ATP का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस जगह पर ATP बनता है। अभी मैं सिर्फ आपको साइटोक्रोम की मैं ये बता सकती हूँ कि साइटोक्रोम इन्वॉल्व है ATP बनवाने में। मैं पूरा पाथवे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो पाथवे नेक्स्ट सेक्शन में आएगा। इस पाथवे में विच इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अभी हमें ये भी समझना है नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं। पहली चीज़ आप ये समझिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अभी तक हमने क्या समझा है, हमने यही देखा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुई, उसके प्रोडक्ट्स में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेसेंट ऑक्सीजन बनी। ये इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स वर पिक्ड अप बाय फोटोसिस्टम 2, पंप किए और किसने पिक कर लिए, फियोफाइटिन ने, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। एंड देन यहाँ से किसने एक्सेप्ट करी, प्लास्टोक्विनॉन ने। प्लास्टोक्विनॉन ने किसको हैंड ओवर किया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम वाली साइट पर ATP बन रहा है। साइटोक्रोम ने किसे हैंड ओवर किए, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन ने किसे हैंड ओवर किए, फोटोसिस्टम 1 के क्लोरोफिल A को। फोटोसिस्टम 1 ने फिर से पंप करवा दिया इलेक्ट्रॉन। किसने पिक किया अब की बार, फेरेडॉक्सिन ने, दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसने आगे किसको दिया, NAD को दिया। NAD ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 प्रोटॉन्स लिए। प्रोटॉन्स कहाँ से लिए, यहाँ से ही जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में बने थे, करेक्ट। एंड विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज, प्रोडक्ट क्या बना दिया,
NADPH2 बना दिया। कहाँ बना? स्ट्रोमा में बना। ATP, डोंट थिंक मैंने ATP अंदर थाइलाकॉइड में लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ बन रहा है। ATP भी स्ट्रोमा में ही बनता है, बट ATP का प्रॉपर जो सिंथेसिस होता है इट इज़ गोइंग टू कम इन द कमिंग सेक्शन, जिसका नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि हम अभी थोड़ी देर रुक के लेंगे। पहले आप इसको समझेंगे। सो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जब आ रहा है, यू नो, हम डाउन हिल में दिखा रहे हैं। यहाँ से तो एनर्जी खूब सारी थी, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, उसके बाद डाउन हिल चल रहा है। आप याद करिए ये चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे से आगे भेजा जाता है इट रिलीजेज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को ही पिक करके ATP बनाया जा रहा है, और उस एनर्जी को पिक करके ATP बनाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ साइटोक्रोम इज डूइंग दैट फंक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो अगर आप एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक, इस शेप को अगर आप देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस एंड देन हियर, तो एक Z शेप बनता है, दिस Z। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इस चीज को हम Z स्कीम भी बोलते हैं, राइट? तो Z स्कीम आपने अच्छे से इस चीज को समझना है। टेक अ लुक एट हियर, तो आप अच्छे से इसको समझ पाओगे कि व्हाट इज Z स्कीम। तो Z स्कीम की अगर हम बात करें, तो आपने याद रखना है पासिंग द बॉल की तरह हम यहाँ पर चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं यूज नहीं हो रहा है, वो बॉल की तरह बस आगे से आगे पास ऑन किया जा रहा है, करेक्ट? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. Okay, so this whole scheme of transfer of electrons starting from the photosystem 2 uphill to the acceptor, down the electron transport chain to photosystem 1, फिर से excitation of electrons हुई, transfer to another acceptor and finally downhill to NADP, reducing it to NADPH2 is called Z scheme. ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पिक किया, इधर दिया, पासिंग द बॉल की तरह इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे हैंड ओवर किया, फिर से ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिया, फिर से पास ऑन किया NADP ने, फाइनली NADPH2 बना दिया। इसी को Z स्कीम कहते हैं। ओके, सो आपने याद रखना है यहाँ पर अनदर पॉइंट जो याद रखना है इज इम्पॉर्टेंट वाला इज Z स्कीम। कुछ ऐसा शेप बन के आ रहा है इस वे में, तो इट इज गोइंग टू अपेयर लाइक N, डोंट गो इट। आप प्रॉपर शेप ऐसे देखेंगे तो Z स्कीम हम इसको कहते हैं, करेक्ट? सो इस पाथवे में आपने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP भी बन गया है, NADH2 भी बन चुका है, एंड पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा और फिर से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन बनती जाएगी। ये वही ऑक्सीजन है जो बाहर स्टोमाटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। इज दिस थिंग क्लियर? तो आपने इस तरीके से याद रखना है, करेक्ट? सो हियर वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने याद रखनी है। वो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखती हूँ। हाँ जी, important points of सारे important points to remember non-cyclic photophosphorylation में। पहला, splitting of light कहाँ हो रही है? Splitting of light कहाँ हो रही है? उसकी basically you have to remember the site, ठीक है? तो इसकी जो site है वो क्या है? It's inner thylakoid membrane, ठीक है जी। और क्या हो सकती है? ल्यूमन साइड, थाइलाकॉइड की ल्यूमन वाली तरफ, ठीक है? ल्यूमन साइड ऑफ थाइलाकॉइड, ठीक है। दूसरी चीज
स्प्लिटिंग ऑफ लाइट नहीं आएगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आएगा, माय बैड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ओके, तो उसकी साइट हमें याद कर लेनी है। उसके बाद ये कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं, याद करोगे आप, स्ट्रोमा में बन रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड एटीपी आपको लग रहा होगा, बट आई टोल्ड यू वो हम नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। एटीपी बनता स्ट्रोमा में ही है। ओके, सो याद रखोगे। अनदर थिंग जो आपने याद रखनी है, NADP रिडक्टेज कहाँ होता है? NADP रिडक्टेज कहाँ पर है? आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, अनदर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वाले, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, फोटोसिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए थे? फोटोलिसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आए थे। सो वी विल राइट इट ओवर हियर। ओके, सो इसके पास आए हैं कहाँ से? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आए हैं। ठीक है, एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगली चीज जो याद करेंगे आप, the same source of electrons for photosystem 1. Let us move back. हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फोटोसिस्टम 1 को किसने हैंड ओवर किए हैं? प्लास्टोसाइनिन ने हैंड ओवर किए हैं। और अगर आप थोड़ा बैक जाकर देखें तो फोटोसिस्टम 2 से ही तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर फोटोसिस्टम 1 पूछा जाता है, अगर तो आपको ऑप्शंस में प्लास्टोसाइनिन PC इज गिवन, यू कैन टिक दैट, करेक्ट है। अगर PC नहीं है और लिखा है फोटोसिस्टम 2, यू कैन ऑल्सो टिक दैट। दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं देंगे, ओके, बिकॉज इट इज गोइंग टू लीड टू कंफ्यूजन देन। PC इज गिविंग डायरेक्टली करेक्ट, बट अगर बैक साइड देखो कहाँ से आ रहा है, इधर से ही आ रहा है। फोटोसिस्टम 2 ही भेज रहा है इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को। ओके, सो द ऑप्शंस जो हैं वो इस तरीके से ही आपको याद करने हैं। ओके, तो इधर PC, ठीक है, और लिख सकते हैं फोटोसिस्टम 2, करेक्ट। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आपको याद हो जाएंगे, you are good to go. Okay, so यही है non-cyclic photophosphorylation, and in this way we are finished, with the non-cyclic photophosphorylation. So students, अभी तक हमने जो टॉपिक किया है that is non-cyclic photophosphorylation. अभी बस हमारा रह गया है the cyclic photophosphorylation. तो अंडरस्टैंड कीजिए इन दोनों में जो मेजर पाथवे हैं that is non-cyclic photophosphorylation. एंड जब लाइट इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, अंडर लो लाइट इंटेंसिटीज, यू कैन से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इट अकर्स। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। हमारा जो एक टॉपिक रह गया है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसकी बात कर लेते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ साइक्लिक वर्ड पर पे अटेंशन, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। पहले तो इसकी साइट ये किस जगह पर होती है? ये उस जगह पर होगी जहाँ पर हमारा फोटोसिस्टम 1 मौजूद होगा, where फोटोसिस्टम 1 is present। क्यों? क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करता है, करेक्ट। सो लेट अस सी, यू रिमेंबर हमने इस तरीके से
आई मीन टू से क्लोरोप्लास्ट बनाया, क्लोरोप्लास्ट में वी हैड थाइलाकॉइड्स लाइक दिस, एंड थाइलाकॉइड्स में भी मैंने आपको बताया था कि ये बंडल्स होते हैं, एक बंडल दूसरे बंडल से जुड़ा हुआ होता है थ्रू दिस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली। ओके, तो फोटो सिस्टम 1 कहाँ मिलता है? इधर इन द नॉन अप्रेस्ड रीजन्स हमको फोटो सिस्टम 1 मिलता है। तो द साइट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज दिस स्ट्रोमल लैमेली। ओके, लेट अस सी, मैं इस स्ट्रोमल लैमेली को ही बाहर बना देती हूँ, इनलार्ज करके लिख दिस। सो दिस इज आवर स्ट्रोमल लैमेली, करेक्ट। मैंने ऐसे बाहर बना दिए ये स्ट्रोमल लैमेली। इसमें अब क्या है हमारे पास? वी हैव फोटो सिस्टम 1 का क्लोरोफिल ए, उसके इर्द गिर्द ये क्या है? द एक्सेसरी पिगमेंट्स। रिमेंबर ये है फोटो सिस्टम 1, 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लाइट को पिगमेंट्स ट्रैप कर रही हैं, ट्रैप की, तो फिर से ये किस में आ गया? इन द एक्साइटेड स्टेज। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? अगेन हम देख रहे हैं जब जब एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आ रहा है, इट इज पंपिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी यही करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन्स को पंप कराया। पर इस बार आप जरा जगह देखो, दिस इज स्ट्रोमल लैमेली, राइट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, और सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पर आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके हैं? वो क्लोरोफिल है, वो फोटो सिस्टम 1 के खुद के ही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसने पास ऑन कर दिए। जब पास ऑन किए तो ऊपर कौन है कैच करने के लिए? देयर इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज देयर। फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, फिर से पासिंग द बॉल खेला जाएगा, यानी ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इट इज गोइंग टू हैंड ओवर दीज इलेक्ट्रॉन्स टू एन एक्सेप्टर, मतलब एक प्रोटीन को देगा ये, जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन। FD स्टैंड्स फॉर, याद लिख देती हूँ, FD स्टैंड्स फॉर फेरेडॉक्सिन। ठीक है, इट इज फेरेडॉक्सिन। ठीक है जी, चलिए। सो फेरेडॉक्सिन को दिया, आगे इजी है, अब याद करना मुश्किल नहीं है, जो नॉन साइक्लिक में पढ़ी थी ना, अब आगे वही है। प्लास्टोक्विनॉन को दिया, प्लास्टोक्विनॉन ने आगे किसको हैंड ओवर किया? साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम ने आगे किसको हैंड ओवर किया? प्लास्टोसाइनिन को दिया। लेट मी मेक इट, इसने दिया साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम ने किसको हैंड ओवर कर दिया? प्लास्टोसाइनिन को। एंड प्लास्टोसाइनिन ने फिर से फोटो सिस्टम 1 को ही वापस दे दिए। रिमेंबर, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से पासिंग द बॉल की तरह ही खेल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आप याद कैसे करोगे? बस साइक्लिक वाले में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडॉक्सिन को देगा है, और इसके बाद सारी साइकिल सेम ही है, PQ देन साइटोक्रोम देन PC, एंड PC यहाँ पर आगे कहीं हैंड ओवर नहीं कर रहा क्योंकि कोई और फोटो सिस्टम है ही नहीं। ये बैकवर्ड्स फोटो सिस्टम 1 को ही इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, एंड फिर से सेम इलेक्ट्रॉन्स ऊपर। तो ये इस तरीके से प्रोसीड होता रहेगा इन अ साइक्लिक मैनर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड रिमेंबर, साइटोक्रोम वाली साइट पे हम क्या बनते हुए देखते हैं? ATP। ADP के साथ एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है और क्या बनता है? ATP मॉलिक्यूल। यहाँ पर NADH2, NADPH2 नहीं बनेगा, यहाँ पर पानी की स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही है। सच अ सिंपल पाथवे इट इज। तभी हम बोल रहे हैं मेजर पाथवे जो है ना लाइट रिएक्शन का, इट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? अगर बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पे जाओ, ATP, NADPH2 एंड पानी की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, ऑक्सीजन का रिलीज देखने को मिलता है।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिमेंबर सिर्फ ये मिलेगा आपको, ना तो NADPH2 बनता है, ना वाटर स्प्लिटिंग होती है, ना ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसीलिए वो एक माइनर पाथवे है, ठीक है, एक बहुत कम होने वाला 10 से 15% होने वाला ही प्रोसेस है वो, आप इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हाँ जी, एक तो नंबर 1 ओनली ATP इज सिंथेसाइज्ड, पहली चीज सिर्फ ATP ही बन रहा है, ठीक है। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट, दिस इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक एक्चुअली, सो यहाँ पर नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, पहली चीज, no photolysis of water, ठीक है, पानी की स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही है। ओके, अनदर पॉइंट, only photosystem 1 is involved, ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। साइट एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेजर आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही लर्न करनी है, ओके। सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद द लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की पहली रिएक्शन हमने खत्म करी, जिसमें प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, ATP एंड NADPH2, दैट टू ओनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड वो ही मेजर पाथवे होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ हमारे पास ATP बनता है, ये बाकी के प्रोडक्ट्स कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। अब तक जितने भी सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं, काइंडली रिवाइज देम थॉरली फ्रॉम योर NCERT एज वेल, एंड इस तरीके से आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल भी हो जाएंगी। सो नेक्स्ट सेक्शन में वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद हाउ एक्चुअली ATP जो है वो बनती है, दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इसकी बात हम करेंगे।